Assalamualaikum dear students. Today we'll solve numericals about the topic जो हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसीज और वेलोसिटी और जो वेवलेंथ है वेव की क्या होती है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जो हम मैकेनिक्स से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर 2 से, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और वेव्स में मैंने आपकी बात की थी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अगर एक वेव है और वो अगर ट्रेवल कर रही है, उसके जो हमारे पास सेम फेज पे और एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट, जो दो म्यूचुअल क्रस्ट हैं, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं लैम्डा। और लैम्डा हमारे पास स्टूडेंट्स होता है वेवलेंथ के बराबर। ठीक हो गया, वेवलेंथ। तो जो x को हम रिप्लेस करेंगे लैम्डा से और t को हम रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स टाइम पीरियड से। v इज इक्वल टू x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t। और स्टूडेंट्स 1/t आपको पता है हमारे पास बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास बराबर है 1/लैम्डा की। ठीक, हाँ सॉरी, 1/टाइम पीरियड की, लैम्डा टी। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। और स्टूडेंट्स हम जब मैं लिखूँ इस रिलेशन को तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक हो गया, ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था प्रैक्टिस 6 पढ़ते हुए वेव्स की। सर स्टूडेंट्स, अब जो ये न्यूमेरिकल है ये कहता है कि अ वेव जनरेटर प्रोड्यूस 500 पल्सेस इन 10 सेकंड्स। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए पहले आपने जो डाटा है उसको देख लेना है कि गिवन क्या है। ठीक है, सो द फर्स्ट हेडिंग इज गिवन डाटा। ठीक हो गया, गिवन डाटा है हमारे पास क्या है, 500 पल्सेस मीन नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है हमारे पास वो कितनी है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स 500। ठीक है, और टाइम कितना दिया है हमें, जो टाइम दिया है उन्होंने, टाइम स्टूडेंट्स हमारे पास है 10 सेकंड के। और हमें अब देखें टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है हमारे पास। उन्होंने स्टूडेंट्स हमें कहा है कि फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो चलिए आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। टाइम पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लें जो मैं आपसे बात करता था कि जो ये टाइम गिवन होता है ये टाइम पीरियड नहीं होता। अब जो हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ पल्सेस गिवन है और टाइम गिवन है, इससे हम टाइम पीरियड निकालेंगे वेव का, और इससे हम क्या करेंगे, हम इससे फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, या मैं सॉल्यूशन करने लगा हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक हो गया, पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया। जैसे स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमारे पास कितनी है 500, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड। तो फ्रिक्वेंसी जो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, नंबर ऑफ वाइब्रेशन को मैं 500 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। ओके, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू
50 पल्स पर सेकेंड। ठीक हो गया, पल्सेस पर सेकेंड। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी आ गई। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको पता है क्या है, वो एक दूसरे के इनवर्स है। अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्टूडेंट्स जो है 50 पल्सेस पर सेकेंड है, तो टाइम पीरियड हमारे पास जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, 1/50 सेकेंड। तो ये देख लें टाइम पीरियड और जो गिवन टाइम था इसमें हमारे पास कितना फर्क है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास डिफरेंस था किस चीज़ के दरमियान, टाइम पीरियड और टाइम में। और जो हमने अगर हमें टाइम गिवन हो जिसमें वेव मूव कर रही है, उससे हमने फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो प्रॉब्लम है इसमें आपको गिवन क्या है और आपने निकालना क्या है। इस तरीके से आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं कि एक रिपल टैंक है और इसमें वो कहता है कि 40 वेव पासिस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड करते हैं। चलिए पहले गिवन डाटा देख लेते हैं कि गिवन क्या है। 40 वेव्स, तो नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास आ रही है 50 40 सॉरी 40। ठीक हो गया। और वो कहते हैं कि इन 1 सेकेंड, सो टाइम इज द, एक सेकेंड के अंदर एक पॉइंट से 40 वेव्स पास कर रही हैं। इफ द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज 5 सेंटीमीटर, लेमडा इज स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, और देन फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। ठीक हो गया। हमें अब क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए। तो देखें नंबर ऑफ वाइब्रेशन और टाइम से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा से हमें क्या आ जाएगा, हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं हम। फ्रीक्वेंसी को मैं निकालूंगा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बाय टाइम। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो आती है स्टूडेंट्स 40 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 40 वेव्स पर सेकेंड। 40 वेव्स पर सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स अब हमारे पास देखें लेमडा जो है इसका यूनिट क्या है, आप इसको एस आई यूनिट में लीजिए। ठीक हो गया। ये 5 सेंटीमीटर है, आप 5 सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएं। 5 सेंटी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होती है 10⁻⁻² मीटर। अब 10⁻⁻² स्टूडेंट्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.05 मीटर। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे फार्मूले में एस आई यूनिट पुट करना है। अच्छा स्टूडेंट अब देखें हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला मैंने ऊपर ड्राइव किया था v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब हमारे पास लेमडा भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 है और जो लेमडा है उसकी वैल्यू 0.05 है। ठीक है। इससे हमारे पास स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। हमने वेलोसिटी भी फाइंड कर ली। देखिए इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा था उसमें हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और टाइम साथ गिवन था, उससे हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की और लैम्डा हमें गिवन था 5 सेंटीमीटर, मीन द वेव लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए गिवन डाटा से हमें पता चल रहा है कि हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। और जो हमें फाइंड करना था टू फाइंड, हमारे पास थी वेलोसिटी। तो हमें अब रिलेशन हमें याद आएगा, हमारे जहन में आएगा कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो वो हमने अप्लाई किया जिससे हमने क्या कहें वेलोसिटी निकाली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।